हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित नागमती वियोग वर्णन का। तो यहाँ क्या होता है, चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन जब सिंघल द्वीप चले जाते हैं और काफ़ी समय तक अपने घर अपने महल में वापस नहीं लौटते हैं, तो उनकी पत्नी रानी नागमती की विरह वेदना में अपने दिन कैसे व्यतीत करती हैं, उनके दुखद घटना और उनकी विरह वेदना का वर्णन हम आपके सामने आज हम प्रस्तुत करते हैं। रानी नागमती अपने पति रतन सेन के बिना अपने दिन कैसे व्यतीत करती हैं और उनके दुख का 12 मासा वर्णन करते हैं। दोस्तों, कवि ने यहाँ नागमती को एक सामान्य नारी के रूप में चित्रित किया है और यह वर्णन आत्मा और परमात्मा के एकात्मक रूप की अभिव्यक्ति करता है। तो कहा है कि नागमती चित्रौपत हेरा, पिय जो गए पुन कीन न डेरा, नांगर काहू नारी बस परा, तेई मोय पियू मुँह से हरा। नागमती कहती हैं कि जब से हमारे प्रिय परदेश गए हैं या सिंघल द्वीप गए हैं, उसी दिन से उन्होंने मुड़कर हमारी ओर नहीं देखा है। नागर काहू नारी बस परा, या तो किसी स्त्री के बस में हो गए हैं वो, या फिर किसी ने हमारे प्रिय को हमसे हर लिया है, इसीलिए शायद वो हमें याद नहीं कर रहे हैं और वापस भी लौटकर नहीं आ रहे हैं। सुआ काल होय लेगा पियू, पियू नहीं जात जात बर जीव। और कहती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तोते को मैंने उनका संदेश लेने के लिए भेजा है, उनकी जानकारी के लिए भेजा है, हो सकता है वही निगल गया हो। यानी वे प्रत्येक वस्तु पर शंका करती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे प्रिय को इन्होंने क्षति पहुंचा दी हो। प्रिय नहीं जात जात बर जीव, हमारे प्रिय यहाँ से नहीं जाते चाहे हमारे प्राण चले जाते, लेकिन हमारे प्रिय यहाँ से क्यों चले गए। भयउ नारायण बामन करा, राज करत राजाबल छरा। और कहती हैं कि जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने बामन का रूप धारण करके, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके राज करते हुए राजा बलि को छल लिया था, कहीं इसी प्रकार से हमारे पति राज करते हुए किसी ने छल तो नहीं लिया, किसी ने नारायण के समान भेष धारण करके हमारे प्रिय को हमसे छीन तो नहीं लिया। और कहती हैं कि करण पास लीनऊ के छंदू, विप्र रूप धर झिलमिल इंदु। यानी विभिन्न उदाहरण पेश करते हुए वो कहती हैं कि जिस प्रकार से इंद्र ने कर्ण के कवच और कुंडलों को एक ब्राह्मण का रूप धारण करके छीन लिए थे, उसी प्रकार से हमारे प्रिय को हमसे किसी ने छीन तो नहीं लिया। मानस भोग गोपीचंद भोगी, लेव अप सुआ जलंधर जोगी। जिस प्रकार से एक गोपीचंद्र नामक भोगी एक राजा था, इसके लिए एक जलंधर जोगी ने अपने ज्ञान, अपने व्याख्यान के द्वारा राजा गोपीचंद्र को, यानी राज्य करते हुए गोपीचंद्र को अपने बस में कर लिया था। यानी भोगी से उन्हें जोगी बना दिया था। कहीं ऐसे किसी ऋषि ने, किसी विद्वान ने ज्ञान देकर या मोह माया के बंधन से, इस संसार की विभिन्न विलासिताओं से उन्हें ज्ञान प्रदर्शन करके कहीं मुझसे छीन तो नहीं लिया। लेगा कृष्ण ही गरुण अलोपी, कठिन बिछोय जियं किम गोपी। जिस प्रकार से अक्रूर जी श्री कृष्ण को उनकी गोपियों से छीन ले गए थे, कहीं इसी प्रकार से कोई अक्रूर का रूप धारण करके मुझे नागमती से, मेरे पति रतन सेन को कोई छीन तो नहीं ले गया। और कहती हैं कि सारस जोरी कौन हरा हरी, मार व्याधा लीन, झुरझुर पिंजर हो गई, विरह काल मुहिदीन, विरह काल मुहिदीन। वो कहती हैं कि अरे, हम लोगों की तो सारस जैसी जोड़ी थी। जिस प्रकार से सारस नामक पक्षी एक दूसरे के बिना नहीं जी पाते हैं, उसी प्रकार से हमारी जोड़ी भी सारस जैसी थी। मार व्याधालीन, जिस प्रकार से कोई एक व्याधि
या कोई बहेलिया या शिकारी एक पक्षी को मार देता है, कहीं उसी प्रकार तो मेरे प्रिय को किसी ने मार तो नहीं दिया, किसी ने कोई कष्ट तो नहीं दे दिया, किसी ने भूलने की औषधि तो नहीं दे दी। झुरझुर पिंजर हो गई विरह काल मोहि दीन। मैं उनके वियोग में, उनकी कारण की स्थिति में, उनकी याद में मैं झुरझुर कर, मैं जल जल कर पिंजड़ हो गई हूँ। पिंजड़ा के जैसा मेरा शरीर हो गया है। विरह काल मोहि दीन, और विरह का काल, यह दुख का समय मुझे दे दिया, इसलिए मैं उनकी याद में जल जल कर पिंजड़े के समान हो गई हूँ। मेरे अंदर रक्त और मांस नहीं बचा है। उन्होंने कहा, यह तन जारों छार के कहों के पवन उड़ाए, मकुतेई मारग उड़ी परे, कंत धरे जहाँ पाँव, कंत धरे जहाँ पाँव। यानी उन्होंने कहा कि उनके वियोग में मैं जल जल कर राख बन जाऊंगी, और फिर पवन से कहूंगी कि हे हवा, हे पवन, तू मेरी इस राख, इस धूम को उड़ाकर वहां डाल देना जहां उनके चरण जिस रास्ते में पड़ रहे हों, वहीं पर उनके रास्ते में मेरी यह शरीर की राख को डाल देना। क्यों डाल देना? ताकि मैं उनके चरण स्पर्श कर सकूं। यह तन जारों छार के कहों कि पवन उड़ाए, मेरा यह तन जलाकर राख बनाकर हे पवन तू उड़ा देना और उस मार्ग पर डाल देना जहां पर मेरे कंध धरें, जहां पाँव, जहां मेरे प्रिय पाँव रखें, वहां पर मैं उनके चरण स्पर्श कर सकूं। और कहती हैं, रकत ढुरा मास गरा, हाड़ भयउ सब शंख, और धन सारस होई रही मुई, पोऊ समेटऊ पंख। हे प्रिय, मेरा रक्त और मांस रिक्त हो गया है शरीर से, और मेरे हाड़ यानी मेरे कंकाल तंत्र यानी मेरी हड्डियां सब शंख बन गई हैं। अब मेरे शरीर में कुछ भी बाकी नहीं बचा है, मात्र हड्डियों के। तो हे प्यू, हे प्रिय, मेरी इन हड्डियों रूपी पंखों को समेटने के लिए तो आ ही जाइए। यानी यहाँ नागमती की अत्यंत हृदय स्पर्शी, अत्यंत मर्म स्पर्शी चित्रण हुआ है। यहाँ कवि ने उनकी शीतल और दाहक आदि विभिन्न रूपों में नागमती के विरह भावों को उद्दीप्त करती हुई बताया है। इस वियोग वर्णन में एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि इसमें नागमती को एक सामान्य नारी के रूप में चित्रित किया है और कहा, पियसों कह संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिरह जरमुई, ते धुआं हम लाग, ते धुआं हम लाग। हे भौरा, हे कौए, एक संदेशा लेकर जाओ और हमारे प्रिय से कह देना कि हम लोग काले इसलिए हो गए हैं क्योंकि आपकी पत्नी विरह की अग्नि में